हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार द एग्जाम वर्ल्ड। देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास होगी वो होगी अपने कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में और उसके बाद अपन पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कौन सी लो लेवल लैंग्वेज मतलब कि निम्न स्तरीय भाषा, और एक होती है आपकी कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि उच्च स्तरीय भाषा। अगर आपको पूछे कि कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है तो क्या बताएंगे? दो प्रकार की होती है। एक आपकी कौन सी होती है? हाई लेवल। एक होती है आपकी कौन सी? लो लेवल। अब देखो सर, बात करें यहाँ पे किसकी? लो लेवल की। तो लो लेवल जो लैंग्वेज होती है उसके प्रकार होते हैं दो आपके। अगर पूछे आपको लो लेवल के कौन कौन से प्रकार, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे? दो प्रकार की होती है। कौन कौन से क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? एक तो होती है आपकी मशीनी भाषा, एक होती है आपकी कौन सी? असेंबली भाषा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद पूछा आपको हाई लेवल के उदाहरण या हाई लेवल के प्रकार पूछे स्टूडेंट्स, तो अनगिनत हजारों प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करें अपने किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में। तो अगर आपको पूछे कि कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, क्या बताएंगे? दो प्रकार की। पहली हो जाएगी आपकी कौन सी? लो लेवल लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? लो लेवल लैंग्वेज। और दूसरे की बात करें कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्या बताएंगे? वो आपके हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्या बताएंगे? हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर? ये आपके दो प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज, दो प्रकार के आपके कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। एक होता है आपका कौन सा? लो लेवल। दूसरा होता है आपके कौन सा स्टूडेंट्स? क्या बताएंगे? वो आपके होता है कौन सा? हाई लेवल। क्लियर? निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। अब अपन यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? लो लेवल के बारे में। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो लो लेवल की बात करें तो कंप्यूटर जब शुरुआत में बनाए गए थे उस समय जो लैंग्वेज बनी थी उसको अपन बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, इसके प्रकार की बात करें, तो ये आपके प्रकार होते हैं दो प्रकार की। जो लो लेवल लैंग्वेज की बात करें ये आपके दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका कौन सा? मशीनी लैंग्वेज। एक होता है आपका असेंबली लैंग्वेज। अगर पूछे आपको मशीनी किस प्रकार की लैंग्वेज है, असेंबली आपके किस प्रकार की लैंग्वेज है, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? ये आपकी निम्न स्तरीय भाषा होती है, ये आपके लो लेवल लैंग्वेज होती है। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो अगर पूछे आपको लो लेवल के प्रकार पूछे आपको तो क्या बताएंगे? दो प्रकार, एक तो मशीनी और दूसरा कौन सा? असेंबली। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगला देखो भी यहाँ पे क्या दे रखा है। बात करते हैं अपन सबसे पहले मशीनी भाषा की। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? मशीनी भाषा के बारे में। और मशीनी भाषा क्या होती है? तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न आएगा मशीनी भाषा का अन्य नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? बाइनरी भाषा। या पूछेगा आपको 0 और 1 से मिलकर कौन सी भाषा बनी होती है, तो क्या बताएंगे? मशीनी भाषा। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो क्या बताएंगे? मशीनी भाषा। और सभी कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करते हैं, ऐसा पूछे तो भी क्या बताएंगे? आपकी मशीनी भाषा। मत और एग्जाम में प्रश्न ये भी आएगा कि कौन सी भाषा में सभी डाटा, निर्देश और सूचनाएं 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है, समझी जाती है, निरूपित की जाती है, तो क्या बताएंगे? वो भी आपकी कौन सी होती है? मशीनी भाषा होती है। कंप्यूटर जगत की पहली भाषा क्या बताएंगे? वो भी आपकी मशीनी भाषा होती है। और क्या प्रश्न बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है, ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके लिए कंप्यूटर सिस्टम को ट्रांसलेटर की मतलब की अनुवादक प्रोग्राम आवश्यकता नहीं होती है, तो भी क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? वो अभी आपकी होती है कौन सी? मशीनी भाषा होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मशीनी भाषा के क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। तो अगर पूछा आपको कंप्यूटर सिस्टम की पहली भाषा, या आपको पूछे कंप्यूटर सिस्टम की पहली भाषा, या आपको पूछे कंप्यूटर जगत की पहली भाषा, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? वो आपकी मशीनी भाषा होती है। क्या होती है? मशीनी भाषा होती है। और इसी मशीनी भाषा क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्या बताएंगे अपन? इसको अपन कहते हैं बाइनरी भाषा। क्या कहता है? बाइनरी भाषा। कंप्यूटर जगत की जो पहली भाषा होती है उसको अपन कहते हैं कौन सी? मशीनी भाषा। और इसी मशीनी भाषा को अपन क्या कहते हैं? बाइनरी भाषा कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि मशीनी भाषा में कौन कौन से कोड होते हैं, कौन कौन से अक्षर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? केवल 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? एक 0 होता है और एक 1 होता है स्टूडेंट्स। ये चीजें आपको समझनी है। क्लियर? अगले की बात करें कि एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कौन सी भाषा में सभी निर्देश, सभी डाटा, सभी सूचनाएं 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है, क्या होता है स्टूडेंट्स? वो आपकी होती है मशीनी भाषा। तो देखो भाई लोग, यहाँ पे मशीनी भाषा के सभी डाटा, निर्देश और सूचनाएं और सभी कार्य, जितने भी काम होते हैं, जितने भी निर्देश होते हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी डाटा होता है, वो सभी आपके किस रूप में लिखी जाती है, किस रूप में समझी जाती है? क्या बताइए स्टूडेंट्स? वो सारे के सारे आपके 0 और 1 के रूप में लिखे जाते हैं। किस रूप में? 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? और अगला प्रश्न ये बनेगा कि सभी कंप्यूटर भाषा पर कार्य करते हैं, या सभी प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर किस भाषा पर कार्य करते हैं, कौन सी भाषा समझते हैं स्टूडेंट्स? तो क्या बताएंगे? वो आपके मशीनी भाषा होती है। क्या होती है? मशीनी भाषा होती है। क्लियर? ये सारी चीज आपको इसमें ध्यान करनी है। अगला देखो भाई क्या देगा यहाँ पे। अगला मैंने आपको बताया था कि मशीनी भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसके लिए कंप्यूटर सिस्टम को अनुवादक प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, अनुवाद करने की जरूरत कब होती है? देखो मैंने यहाँ पे वर्ड बोला अनुवादक, एक वर्ड बोला मैंने यहाँ पे कौन सा? अनुवादक। अनुवादक का काम होता है अनुवाद करना। अनुवाद किसका होता है? भाषाओं का अनुवाद होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे
जैसे आप लोग हिंदी समझ रहे हो, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, क्या अनुवाद की आवश्यकता होती क्या? क्या किसी इस चीज को हिंदी में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर काम करता है मशीनी भाषा पर, कंप्यूटर काम करता है किसके ऊपर? मशीनी भाषा पर। और यूजर जो निर्देश देता है वो भी निर्देश देता है किसमें? आपकी मशीनी भाषा में। तो बताइए जल्दी से, मशीनी भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। तो एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि कौन सी भाषा के लिए कंप्यूटर को आपके अनुवादक प्रोग्राम की, ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है? तो क्या बताएंगे? वो आपकी होती है मशीनी भाषा। क्या होती है? मशीनी भाषा होती है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दे रखा है, मशीनी भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसके लिए कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी प्रकार की अनुवादक प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान से रखना, अनुवादक प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? क्योंकि मशीनी भाषा के जो कोड होते हैं, क्योंकि जो मशीनी भाषा के कोड होते हैं उन कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, सीधे सीधे समझ सकता है, बिना अनुवाद किए समझ सकता है। क्लियर? तो इसलिए अपन क्या बताएंगे, मशीनी भाषा के लिए कंप्यूटर सिस्टम को अनुवादक प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर पूछे आपको मशीनी भाषा के कोड कैसे होते हैं, अगर आपको पूछे कि मशीनी भाषा के कोड कैसे होते हैं, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे? ये इस प्रकार के कोड होते हैं आपके, ये इस प्रकार के कोड होते हैं किसमें? आपके मशीनी भाषा। क्लियर? अगला देखो स्टूडेंट्स क्या देंगे आपके यहाँ पे, असेंबली भाषा। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें अपन असेंबली भाषा की, इसके पहले आपने पढ़ा था कौन सा? मशीनी भाषा। और मशीनी भाषा में जो भी कोडिंग होती थी, जो भी प्रोग्राम बनते थे, जो भी सूचनाएं होती थी, उसमें केवल आपके दो अंक होते थे, 0 और 1। अब 0 और 1 को लिखना भारी पड़ता था, याद करना भारी पड़ता था, मतलब कि उसको समझना भी भारी पड़ता था, और इसकी कोडिंग करने में भी टाइम भी ज्यादा लगता था। मतलब कि हर कोई इसको समझ नहीं सकता ये 0 1 होता क्या है। जो वैज्ञानिक होते थे वही लोग इसको समझ सकते थे। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि ऐसा क्या किया जाए कि प्रोग्रामिंग भाषा होती है वो आप नॉर्मल जो यूजर होता है वो भी उसको समझ सके। तो क्या किया गया यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मशीनी भाषा के बाद एक ऐसी भाषा बनाएगी जिसमें 0 1 के स्थान पर, मशीनी भाषा में 0 1 यूज होता था, लेकिन उसके 0 1 के स्थान पर क्या होगा? अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया, कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया गया। कौन सी भाषा में? असेंबली भाषा में। तो ये सारी चीज आपको ध्यान करनी है। तो क्या बताएंगे? और एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर जगत की दूसरी भाषा, पहली भाषा तो कौन सी आपकी? मशीनी भाषा। और उसको आपके पूछे कि कंप्यूटर जगत की दूसरी भाषा कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप? असेंबली भाषा। या पूछे आपको कि मशीनी भाषा के बाद कौन सी भाषा बनेगी, तो क्या बताएंगे? वो आपकी होती है असेंबली भाषा। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दे रखा है, मशीनी भाषा के कोड को समझना, लिखना और याद करना बहुत ही कठिन कार्य था। भाई मशीनी भाषा में जो प्रोग्रामिंग होती थी वो केवल वैज्ञानिक ही कर सकते थे, नॉर्मल जो यूजर वो उसको नहीं समझ सकता था, वो उसको याद नहीं कर सकता था, वो उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर पाता था। उसमें केवल वैज्ञानिक है जो प्रोग्राम बनते थे वही केवल उसमें समझ सकते थे, वो आपको याद कर सकते थे, लेकिन हर कोई यूजर उसको याद नहीं कर सकता था। तो वो मतलब कि पढ़ने में, समझने में, लिखने में वो क्या था, बहुत ही कठिन थी। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, इसलिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने एक भाषा बनाई। क्या क्या इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने क्या की, एक भाषा बनाई जिसमें क्या होता था, 0 1 का प्रयोग के स्थान, जो मशीनी भाषा थी 0 1, उस 0 1 के स्थान पर क्या गया? आपके अंक, मतलब कि 0 से 9 तक अंकों की बात करें अपन, सिंबल, सारे सिंबल्स, प्लस माइनस मल्टीपल जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सारे सिंबल्स, अक्षरों का प्रयोग किया। अक्षर मतलब A to Z, एक आपके अंग्रेजी वर्ड वाले के अक्षर हो सकते हैं। क्लियर? अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, इसमें प्रोग्रामिंग करना मशीनी भाषा से आसान था। एग्जाम में प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्रामिंग करना आसान है? एक ऑप्शन दे दिया आपको असेंबली, बी ऑप्शन दे दिया आपको कौन सा? मशीनी। तो क्या करके ए ऑप्शन, मतलब कि असेंबली भाषा में आपके मशीनी भाषा की तुलना में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान होता है। ये चीज आपको ध्यान करनी है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कौन सी भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का छोटे रूप में प्रयोग होता है? तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, जो आपके असेंबली भाषा होती है, जो आपकी असेंबली भाषा होती है, उस असेंबली भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का छोटे रूप में प्रयोग होता है, शॉर्ट रूप में प्रयोग होता है। कैसे? देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है आपके सामने कौन सा? एडिशन। अगर इसको आपको असेंबली भाषा में लिखना है तो क्या कैसे लिखेंगे? ऐड। क्या लिखेंगे? एडिशन को अपन असेंबली भाषा में कैसे लिखते हैं? क्या बताएंगे? ऐड लिखते हैं। इसकी बात करें, सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ आपके सामने, इसको अपन अंग्रेजी भाषा में सब लिखते हैं। MOV की बात करें, इसको अपन क्या लिखते हैं? MOV लिखते हैं। जंप की बात करें, इसको अपन केवल लिखते हैं JMP। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? क्या बताएंगे? JMP लिखते हैं। तो ये सारी चीज आपको ध्यान करनी है। और अगर पूछे आपको कि असेंबली भाषा के कोड को अपन क्या कहते हैं, असेंबली भाषा के कोड को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्या बताएंगे? उसको अपन कहते हैं निमोनिक्स। या ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में प्रश्न,
निमोनिक्स का प्रयोग कौन सी भाषा में होता है? क्या प्रश्न आएगा? निमोनिक्स का प्रयोग कौन सी भाषा में होता है? तो क्या बताएंगे? वो होता है आपके असेंबली भाषा में। क्लियर? ये सारी चीज आपको ध्यान करनी है। अगला क्या देर के बात करते हैं किसके बारे में? हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? ये प्योरली आपकी इंग्लिश भाषा के समान होती है। जिस प्रकार आप इंग्लिश में वर्ड्स यूज करते हैं उसी प्रकार वो सारे वर्ड्स है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं इसी प्रकार की, बात करते हैं इसके प्रकार के स्टूडेंट्स, तो प्रकार की बात करें हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे लो लेवल लैंग्वेज के उसके केवल 2 उदाहरण थे आपके, मशीनी और असेंबली। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें इसमें हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन अपन जो पढ़ेंगे वो केवल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाई लेवल की बात करें मतलब कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। और होता क्या इसमें स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पे इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज में भी आपके क्या होता है? 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग होता है, सारे सिंबल्स का प्रयोग होता है, अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षरों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षरों का प्रयोग होता है। जैसे आपके सभी अक्षर मतलब कैसे? आपके स्मॉल लेटर सारे हो सकते हैं, कैपिटल लेटर सारे हो सकते हैं। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे और क्या बताएंगे? इस प्रकार की जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है सामान्य कैसी भाषा के समान होती है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कौन भाषा के समान है, क्या बताएंगे? वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, सभी प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर? अगला देखिए स्टूडेंट्स, क्या देखा है? हाई लेवल भाषा के लिखे गए कोड को, जो हाई लेवल भाषा में जो कोड होता है, जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोड लिखा जाता है स्टूडेंट्स, उस कोडिंग को अपन कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा आपके सामने सोर्स कोड क्या होता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सोर्स कोड क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया जो कोड होता है स्टूडेंट्स को अपन क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैंने आपको क्या बताया था? आपको हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसके आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन अपन बात करें केवल किसके आपके इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन कौन सी थी, मुख्य रूप से जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या देर का स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक प्रकार की ट्रिक लिखी, एक लाइन लिखी है। फॉर और लिस्ट को बीए पास से C++ क्या कहता है? फोर्ट से फोर्ट्रान। मतलब कि आपको केवल इस एक लाइन में आपको 9 प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज के नाम याद करवा दूंगा। क्लियर? अब देखो देखो लाइन क्या लिखी है? लाइन लिखी है फॉर और लिस्ट को बीए पास से C++ क्या होता है? ध्यान से सुन लेना, मेरे साथ साथ रिपीट कर लेना। फॉर और लिस्ट को बीए पास से C++ क्या जाता है? फॉर और लिस्ट को बीए पास से C++ क्या जाता है? फॉर की बात करें फोर्ट्रान, एल्गोल की बात करें एल्गोल, लिस्ट की बात करें लिस्ट प्रोसेसिंग, अगर बात करें को की को से मतलब होता है कोबॉल, उसके बाद बात करते हैं अपन बीए की तो बेसिक, पास से पास्कल, से सी लैंग्वेज होती है, C++ लैंग्वेज होती है, जाता है, ऐसा आपको याद करना है जावा लैंग्वेज। ये सारी लैंग्वेज होती है जो क्या आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करेंगे कि देखो ये इतनी सारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अगर आपको पूछे कि सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा कब बनी, कौन सी है? एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया, पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? पहली हाई लेवल लैंग्वेज कब बनेगी स्टूडेंट्स? कौन सी पीढ़ी में बनेगी? तो इस देखो स्टूडेंट, अगर आपको पूछे कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में आपके जो कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज बनाएगी, तो क्या बताएगी? कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन में। कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में आपके कंप्यूटर की जो है हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया। अगर आपको पूछे कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? फोर्ट्रान। कौन सी थी? क्या बताएंगे? फोर्ट्रान। और फोर्ट्रान के पूरे नाम की बात करें तो क्या बताएंगे? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या बताएंगे? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और अगर आपको पूछे कि ये लैंग्वेज कब बनाएगी, तो क्या बताएंगे? 1957 के अंदर। कब बताएंगे? 1957 के अंदर। और ये जो लैंग्वेज है इसका प्रयोग आपके गणित और विज्ञान के क्षेत्र में होता था। किसमें होता था? गणित और विज्ञान के क्षेत्र में होता था। अगर आपको पूछे एग्जाम में कि वैज्ञानिक भाषा कौन सी, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे? फोर्ट्रान। और फोर्ट्रान ऑप्शन में नहीं मिले स्टूडेंट्स क्या बताएंगे? वो आप दे सकते हैं, आपको कौन सी? एल्गोल दे सकते हैं कि एल्गोल जो वो भी आपके वैज्ञानिक भाषा है स्टूडेंट्स। क्लियर? और ये भाषा कब बनेगी स्टूडेंट्स? क्या बताएंगे? आपकी 1958 में बनाई गई। और उसके बाद एल्गोल का पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या बताएंगे? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्लियर? अगले की बात करें स्टूडेंट्स, कौन सा? लिस्प। क्या देर का यहाँ पे? लिस्प देर का। और इसके पूरे नाम की बात करें तो क्या बताएंगे? लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। इसके पूरे नाम की बात करें तो क्या बताएंगे? इसका पूरा नाम बताओ कि कौन सा? लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज होती है ये कब बनेगी स्टूडेंट्स? क्या बताएंगे? ये आपकी 1958 में बनाई गई। और इस लैंग्वेज का जो प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, इस लैंग्वेज का प्रयोग होता है आपके AI के लिए। किसके लिए होता है? AI के लिए। अब AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बताएंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि कृत्रिम बुद्धि के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा काम में ली जाती है, तो क्या बताएंगे? वो आपकी होती है कौन सी? लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोग्रामिंग होती है। कब बनाएंगे? 1958। कब बनाएगी? 1958 में बनाएगी। क्लियर? अगला क्या देगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? आपको याद कोबॉल। बहुत बार इसमें एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछा जाता है। कोबॉल का पूरा नाम क्या होता है? क्या बताएंगे? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या बताएंगे? कोबॉल का जो पूरा नाम होता
क्या बताएंगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, कब बनाएंगे, 1959 में बनाएगी। और अगर आपको पूछे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे वर्ड आया बिजनेस ओरिएंटेड, मतलब कि व्यापार पर आधारित। एग्जाम में प्रश्न आएगा व्यापारिक भाषा कौन सी है, वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए जो प्रोग्रामिंग भाषा काम आती है कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे, कोबॉल होती है। कब बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 1959 के अंदर। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, कोबॉल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये सारी चीज आपको ध्यान करनी, क्लियर। अगले की बात करें कौन सा, आपकी बीए से आपको याद करना है बेसिक। क्या याद करना है स्टूडेंट्स, बेसिक। और बेसिक के पूरे नाम की बात करें, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स की बेसिक, बेसिक का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या बताएंगे, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और ये जो भाषा होती है स्टूडेंट्स, ये भाषा बनाएगी 1964 में। कब बनाएंगे, 1964 में। और इसका जो प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग होता है आपके शिक्षा के क्षेत्र में। किसमें होता है, शिक्षा के क्षेत्र में। एग्जाम में प्रश्न आएगा बेसिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्या बताएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, कब बनाएंगे, 1964 में। पूरा नाम क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्लियर। अगला देखो भाई, अगली कौन सी भाषा होती है, अगली होती है पास से आपको याद करना कौन सा, पास्कल। इसका कोई पूरा नाम नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो लैंग्वेज है आपकी 1970 में बनाएगी। कब बनाएगी स्टूडेंट्स, ये जो लैंग्वेज आपकी कब बनेगी स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 1970 में बनाएगी। क्लियर। अगली बात आती है से आपको याद करना है सी लैंग्वेज, और कब बनेगी, 1972 में बनाएगी। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, जो सी भाषा होती है सी लैंग्वेज कब बनाएंगे, 1972 में बनाएगी। सी भाषा बहुत बार एग्जाम प्रश्न पूछा है। देखो स्टूडेंट्स, ये तीन लैंग्वेज आप याद कर लेना, सी, सी प्लस प्लस, जावा। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जावा का विकास कौन सी कंपनी ने किया, किस वैज्ञानिक ने किया, सी भाषा किसके द्वारा बनाएगी, सी प्लस प्लस किसके द्वारा बनाएगी। ये सारे एग्जाम में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें किसकी, अपने सी लैंग्वेज आपकी 1972 में। जो सी लैंग्वेज इसका विकास है कब किया गया स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 1972 में। किसने किया, डेनिस रिची ने। कहां पे किया, एक अमेरिका में, न्यू जर्सी अमेरिका में एक प्रयोगशाला है। कौन सी प्रयोगशाला, AT&T बेल। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पूछे कि सी भाषा का विकास कब हुआ, क्या बताएंगे, 1972 में। किसके द्वारा, इसके मतलब कि इसके रचयिता कौन है, इसके वैज्ञानिक कौन है, इसके जनक कौन है, तो क्या बताएंगे, वो है श्रीमान डेनिस रिची। इसकी रचयिता की बात करें, इसके जनक की बात करें, या आपको पूछे कि सी भाषा किसके द्वारा बनाई गई, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, सी भाषा बनेगी आपके डेनिस रिची के द्वारा। किसके द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा बनाएगी। और क्या पूछेगी स्टूडेंट्स की, कहां पे बनाएगी, ये लैंग्वेज कहां पे बनाएगी, तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहाँ पे एक प्रयोगशाला है, AT&T बेल प्रयोगशाला। प्रयोगशाला कौन सी, AT&T बेल। AT&T बेल का पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम। ये प्रयोगशाला स्टूडेंट्स, ये कहां पे आपके, ये प्रयोगशाला आपके न्यू जर्सी में। कहां पे स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, न्यू जर्सी अमेरिका में। ये जो प्रयोगशाला स्टूडेंट्स कहां पे, तो क्या बताएंगे, ये प्रयोगशाला आपके न्यू जर्सी अमेरिका में है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न कई बार ये भी पूछा जाता है, सी भाषा में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। जो सी प्रोग्रामिंग भाषा होती है इसका प्रयोग होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए। और सी भाषा में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, वो है आपका कौन सा, यूनिक्स है। कौन सा है, यूनिक्स है। स्टूडेंट देखो यहाँ पे मजे की बात सुनना, कि जो पहली बार यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब पहली बार बनाया गया था, वो उस समय बनाया गया था आपकी असेंबली भाषा में। कब बनाया गया, मतलब किस में बनाया गया, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग पहली बार बनाया गया स्टूडेंट्स, वो उस समय बनाया गया था आपके असेंबली भाषा में। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न ये पूछे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भाषा कौन सी है, पहली बार कौन सी भाषा में बनाया गया स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, वो आपके बनाया गया असेंबली भाषा में। किस में बनाया गया, असेंबली भाषा में बनाया गया। और अगला पूछे स्टूडेंट्स की आपको सी भाषा में बनाया गया, सी भाषा में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्या बताएंगे, वो आपके यूनिक्स। और कब बनाया गया, 1973 में। सी भाषा में बनाया गया, कब बनाया गया स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 1973 में। क्लियर। अगला देखो स्टूडेंट्स, कौन सी आपके सी प्लस प्लस लैंग्वेज, कौन सी है, सी प्लस प्लस। कब बनाया गया, 1979 में। 1979 के अंदर 1979 में आपके जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज ये बनाएगी। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे बात सुनना, आपकी जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ये भी कहां पे बनाई गई आपकी, जहां पे सी लैंग्वेज बनाई गई। सी लैंग्वेज कहां पे बनाई गई, AT&T बेल प्रयोगशाला, उसी स्थान पर, उसी प्रयोगशाला में आपकी सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई गई। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और मजे की बात सुनना, कि जो सी लैंग्वेज थी, जो सी प्रोग्रामिंग भाषा थी, उसी में कुछ परिवर्तन करके एक नई भाषा बनाई गई, जिसको नाम दिया गया सी प्लस प्लस। देखो सी और सी प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ना,
क्या करना, प्लस प्लस का मतलब है जोड़ना, मतलब कि सी भाषा में कुछ जोड़ करके एक नई भाषा बनाएगी, उसको नाम दिया गया आपका कौन सा, सी प्लस प्लस। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सी भाषा थी, जो सी भाषा थी उसमें एक कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, उस कॉन्सेप्ट का नाम था स्टूडेंट्स आपके कौन सा, क्लास। जो सी भाषा थी उसमें एक कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, एक उसमें एक मेन फीचर जोड़ा गया था, वो फीचर था कौन सा, आपके क्लास का। जब प्रारंभ में सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई गई थी स्टूडेंट्स, जब सी में कुछ परिवर्तन करके, सी में क्लास का कॉन्सेप्ट ऐड करके, क्लास की फीचर ऐड करके एक नई जो प्रोग्रामिंग भाषा बनाई गई थी, उस समय उसका नाम दिया था सी विद क्लासेज। क्या नाम दिया गया था स्टूडेंट्स, सी विद क्लासेज। लेकिन ये नाम कब दिया गया था, 1979 में, मतलब कि प्रारंभ में इसका नाम जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज आज अपन सुन रहे हैं, जो आज अपन पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जब ये शुरुआत में बनी थी उस समय उसका नाम था क्या, सी विद क्लासेज। मैंने आपको बताया था कि जो सी प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे, उसमें कुछ फीचर्स जोड़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट कौन सा था स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, क्लास। तो सी के साथ एक क्लास का कॉन्सेप्ट जुड़ा गया, इसलिए इसको अपन प्रारंभ में इसका नाम था सी विद क्लासेज। क्या था इसका कॉन्सेप्ट का, इसका मतलब कि लैंग्वेज का नाम सी विद क्लासेज। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन 1983 में 1983 के अंदर इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, सी प्लस प्लस कर दिया गया। सी का मतलब सी लैंग्वेज, प्लस प्लस मतलब सी लैंग्वेज में कुछ जोड़ करके एक नई भाषा बनाई गई, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज बोलते हैं। कहाँ पे बनाई गई, न्यू जर्सी अमेरिका में। कौन सी प्रयोगशाला में, AT&T बेल प्रयोगशाला में। और किसके द्वारा, जारन स्टोटफ्स के द्वारा। देखो भाई लोगों, ये रहे इसके रचयिता, देखो इसके याद करना आपको कौन सा सी लैंग्वेज है, डेनिस रिची। सी प्लस प्लस की बात हो क्या बताएंगे, जारन स्टोटफ्स से। क्लियर। अगला देखो भाई यहाँ पे क्या दे रखा, अगर आपको पूछे कि प्रारंभ में इसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, सी विद क्लासेस था। लेकिन 1983 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, सी प्लस प्लस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सी प्लस प्लस कर दिया गया। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, अगला देर का अपने कौन सा, जावा देर का है। और जावा का विकास कब किया गया स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 1995 में, 1995 में। किसके द्वारा किया गया, सन माइक्रो सिस्टम के कंपनी। अगर आपको पूछे कौन सी कंपनी के में इसका विकास हुआ स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, सन माइक्रो सिस्टम। और किसके द्वारा, इसका वैज्ञानिक की बात करें क्या बताएंगे स्टूडेंट, जेम्स गॉसलिंग। क्या बताएंगे, इस कंपनी में एक वैज्ञानिक थे, कौन थे आपके, जेम्स गॉसलिंग थे। और अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स की जावा का प्रयोग कहाँ पे होता है, या आपको ऐसा प्रश्न पूछे कि इंटरनेट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा काम में ली जाती है, इंटरनेट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा काम में ली जाती है, ऐसा प्रश्न आपको पूछे तो स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, वो आपकी होती है भाषा कौन सी, जावा होती है। कौन सी होती है, जावा होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन 9 प्रकार की जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं। कितनी, 9 प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है वो अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अगला देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज है आपकी, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषा कौन कौन सी, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दे रखा है, आरपीजी के लोको पायलट ने सी शार्प को स्नोबॉल से प्रोलॉग किया। ये लाइन आपको याद करनी है, आरपीजी के लोको पायलट ने सी शार्प को स्नोबॉल से प्रोलॉग किया। आरपीजी बोले तो स्टूडेंट रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। क्या बताएंगे, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। लोको से आपको समझना स्टूडेंट, लोगो। पायलट खुद एक प्रकार की लैंग्वेज है, सी शार्प खुद एक लैंग्वेज है, स्नोबॉल एक खुद लैंग्वेज है, और प्रोलॉग एक खुद लैंग्वेज है। तो यहाँ पे 6 प्रकार की और आपको हाई लेवल लैंग्वेज में आपको याद करा रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स। तो पहले लैंग्वेज कौन सी, क्या बताएंगे, आरपीजी। आरपीजी का जो पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है। क्या करते हैं स्टूडेंट, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेट कर देना। क्लियर। और ये जो लैंग्वेज बनेगी कब बनेगी स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 1959 में बनेगी। अगले बात कौन सी, लोगो से आपको याद करना है, लोगो। यहाँ क्या याद करना है, लोगो। और इसका पूरे नाम की बात करें स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। ग्राफिक्स आधारित कौन सी लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, वो आपकी होती है लोगो। और ये जो लैंग्वेज है ये बनाएगी थी आपकी कौन सी, कब बनाएगी, 1969 में बनाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला देखो कौन से स्टूडेंट, पायलट। पायलट की बात कब बनाएगी, 1962 में बनाएगी। कब बनेगी, 1962 में। अगली बात करें किसकी स्टूडेंट, सी शार्प की। सी शार्प के स्टूडेंट याद है, ध्यान रखना, कई बार सी हैश भी लिखते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं। और ये लैंग्वेज बनेगी आपकी कब स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 2002 में। कब बनेगी, 2002 में। और अगला कौन सा स्टूडेंट, स्नोबॉल। स्नोबॉल आपकी बनेगी तो कब स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 1968 में। कब बनेगी, 1968 में। और उसके बाद एक स्टूडेंट कौन सा, प्रोलॉग। और प्रोलॉग लैंग्वेज जो बनाएगी थी आपके 1972 में। कब बनेगी स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 1972 में। ये सारी लैंग्वेज स्टूडेंट्स याद कर लेना 100%। इनसे बाहर आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रश्न कोई भी बाहर नहीं जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अपने पढ़ी थी स्टूडेंट्स की
कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, कौन सी लैंग्वेज को किस में रखा गया स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज के अपने प्रकार पढ़ लिए। केवल आपकी मशीनी और असेंबली को रखना आपको लो लेवल में, इसके अलावा ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, केवल आपको मशीनी और असेंबली को रखना आपके किस में, लो लेवल में। इसके अलावा जो भी प्रोग्रामिंग भाषा होती है उन सबको आपको किस में रखना है, आपको हाई लेवल लैंग्वेज में रखना। किस में रखना है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में रखना। क्लियर। अब अगला देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर कर, अगला अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की, मैंने आपको बताया था कि जो मशीनी भाषा थी उसमें किसी प्रकार के अनुवादक की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन काम करता आपके कंप्यूटर जो काम करता है वो काम करता है मशीनी भाषा पे, मशीनी भाषा पे काम करता है। मशीनी भाषा कौन सी थी, लो लेवल होती है, लेकिन मैंने कंप्यूटर में जो निर्देश दिए, जो मैंने सूचना दी वो दे दी हाई लेवल में। तो लो लेवल को हाई लेवल में, हाई लेवल को लो लेवल में कौन परिवर्तन करता है, या कोई भी हाई लेवल का जो कोड है उसको अपने दे दी किसमें, आपके लो लेवल में, मतलब कि हाई लेवल के कोड को लो लेवल में चेंज करने ये काम कौन करता है। इस प्रकार अपन जो ट्रांसलेटर तो वो अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको पूछे कि ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपको पूछे कि ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेटर आपके होते हैं तीन प्रकार। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन से, असेंबलर, इंटरप्रीटर और कंपाइलर। तीनों का मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे अपन अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं तीनों का शॉर्ट में बता देता हूं स्टूडेंट्स। असेंबलर से याद करना है स्टूडेंट्स, असेंबली टू मशीनी। एग्जाम में प्रश्न आएगा, असेंबली भाषा को मशीनी में कौन परिवर्तन करता है, कौन सा अनुवादक जिसके द्वारा असेंबली भाषा के कोड को मशीनी भाषा में परिवर्तन किया जाता है, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो होता है आपका कौन सा, असेंबलर होता है। कौन होता है वो आपका असेंबलर होता है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी, ये भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, इंटरप्रीटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी में चेंज करना। कंपाइलर की बात करें, इसका भी काम यही होता है, हाई लेवल को मशीनी भाषा में चेंज करता है। अब देखो स्टूडेंट होता क्या, यहाँ पे मैंने कुछ हाई लेवल भाषा के कोड लिखे, यहाँ पे मैंने क्या किया, हाई लेवल भाषा के कुछ कोड लिखे। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक लाइन को ट्रांसलेट कर रहा हूँ हाई लेवल से मशीनी भाषा में। मैंने एक लाइन पढ़ी है, इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया मशीनी भाषा में, उसके बाद मैंने दूसरी लाइन पढ़ी, उसके बाद उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया मशीनी भाषा। मतलब कि एक एक लाइन को हाई लेवल से मशीनी भाषा में या निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तन करना, अनुवाद करना, वो काम किसका होता है स्टूडेंट्स, आपके इंटरप्रीटर का होता है। किसका होता है, इंटरप्रीटर का होता है। अगली बात करें अपन किसकी, कंपाइलर की। अगली बात करें स्टूडेंट्स अपन किसकी, कंपाइलर की। तो कंपाइलर में क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, कंपाइलर क्या करता है, ये भी हाई लेवल को मशीनी भाषा में चेंज करता है, लेकिन ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम के कोड को, प्रोग्राम का जितना भी कोड होता है, प्रोग्राम का जितना भी कोड होता है उस पूरे प्रोग्राम के कोड को क्या करता है, आपके किस में चेंज करता है, हाई लेवल से मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। किस में चेंज करता है, क्या बताएंगे, हाई लेवल से मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। क्लियर। अगला देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर का है, अगली अपन बात करते हैं किसके, अपने असेंबलर की। अगली अपन यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, असेंबलर के बारे में। असेंबलर होता क्या है, तो मैंने आपको सीधा सा बताया, असेंबली भाषा के निर्देशों को मशीनी भाषा अर्थात कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में अनुवाद करता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा के निर्देशों को मशीनी भाषा में चेंज करता है। कौन, असेंबलर। क्लियर। अगला देखो भाई क्या देगा, यहाँ पे बात करते हैं इंटरप्रीटर की। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, उच्च स्तरीय भाषा के निर्देशों को मशीनी भाषा अर्थात निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करना। लेकिन क्या अनुवाद कैसे करना, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन के रूप में, एक एक लाइन के रूप में आपको क्या करना, उच्च स्तरीय भाषा के निर्देशों का मशीनी भाषा में क्या करना, अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना। कौन होता है स्टूडेंट्स, कौन करता है ऐसा काम, क्या बताएंगे, इंटरप्रीटर करता है। कौन करता है, इंटरप्रीटर करता है। अगला देखो स्टूडेंट्स कौन सा आपके सामने, अगला देर का कंपाइलर। क्या देर का है, कंपाइलर। ये क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें अपन कंपाइलर की। कंपाइलर क्या करता है, ये भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है। लेकिन ये क्या करता है स्टूडेंट्स, कैसे करता है, देखो ये एक साथ संपूर्ण निर्देशों को अनुवाद करता है। हाई लेवल के जितने भी कोड हुए उन सबको एक साथ ट्रांसलेट करेगा, किसमें, हाई लेवल से मशीनी लैंग्वेज। ये सारी चीज आपको इसमें ध्यान करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अपने पढ़ लिया है कि कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, कौन सी लैंग्वेज कब बनाएगी, कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग कहाँ पे होती है, कौन सी लैंग्वेज किस कैटेगरी की है, वो सारे अपने पढ़ लिया। उसके बाद अपने ट्रांसलेटर पढ़ लिया, मतलब ट्रांसलेटर आपके तीन प्रकार के, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रीटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा आस्की कोड क्या होता है, आपके बीसीडी कोड क्या होता है, एफसीडी कोड क्या होता है, यूनिक कोड क्या होता है, आपके इसकी कोड क्या होता है। ये सारे कोड के बारे में जान लें, ताकि हो सकता है एक प्रश्न आपके एग्जाम में इसमें पूछा जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पटवार के अंदर
लास्ट टाइम जो पटवार का एग्जाम हुआ तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था बीसीडी कोड का पूरा नाम क्या होता है। तो हो सकता है इस प्रकार आपके एग्जाम में इसमें से कोई एक आध प्रश्न इस बार भी पूछ ले, तो स्टूडेंट्स क्या बताएंगे जो बीसीडी कोड के पूरे नाम की बात करें। अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स बीसीडी कोड का पूरा नाम क्या होता है तो क्या बताएंगे, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। अब इसमें होता क्या स्टूडेंट्स, जो डेसिमल की संख्या होती है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है भाई, डेसिमल को बाइनरी के रूप में लिखा जाता है, लेकिन कैसे लिखते हैं वो देख लो स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो डेसिमल की संख्या होती है स्टूडेंट्स, चाहे 1 हो चाहे 5 हो, डेसिमल की जो संख्या होती है उसको बाइनरी के 4 अंकों के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 4 अंकों के रूप में। सपोज करो स्टूडेंट मेरे पास 5 है, मेरे पास 5 है, आपको बोल दिया 5 का बाइनरी क्या होगा, तो आप सीधा बता देंगे 101 होता है। क्या होता है, 101 होता है। लेकिन बीसीडी कोड कहता है कि डेसिमल का कोई भी एक अंक बाइनरी के 4 अंकों के बराबर होता है। अब यहाँ तो अपने 3 ही अंक हुए, 4 अंक कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसके आगे 0 लगा दो, इसके आगे अपन क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब 7 की बात करें, 7 को अपन बाइनरी में ऐसे लिखते हैं। बीसीडी की बात करें तो इसके आगे 0 लिख दो, ये देखो 4 अंकों में हो गए। क्या हो गए, ये आपके 4 अंकों में हो गए। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान करना। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे बाकी अपन नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे। अपन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है पूरा ट्रांसलेट करना, वो सारे से अपन नंबर कन्वर्जन पढ़ेंगे। बाइनरी क्या होता है, एक्सा क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, वो सारे से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे अपने ये सिलेबस में नंबर सिस्टम नहीं है, लेकिन अपन को टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना, सारे टॉपिक कवर करने, क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाऊंगा, पेपर बनाया अपन कौन काको सा, पेपर कौन बनाने वाला, काको सा बनाने वाला। वे अपने नहीं बता वाला पहला भाई वो सवाल दूला वो सवाल दे। ठीक है, अपन को पूरे टॉपिक पढ़ने अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर का, इस कोड में डेसिमल की लाइन तो आपको याद करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा आपको बीसीडी कोड में कुल अंक कितने होते हैं। जैसे बाइनरी में 2 होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं, डेसिमल में 10 होते हैं, हेक्साडेसिमल 16 होते हैं। अगर आपको पूछे बीसीडी कोड में कुल अंक कितने होते हैं, कुल कोड कितने होते हैं, क्या बताएंगे, वो होते हैं आपके 64। कितने होते हैं, 64 होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं, तो क्या बताएंगे, 0 से 63 तक होते हैं। कहां से कहां तक, क्या बताएंगे, 0 से 63 तक होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो 64 होता है इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की घात 6। जब आप 2 की घात को 6 को सोल्व करेंगे तो भी आप 64 आएगा। क्या आएगा, 64 ही आएगा। क्लियर। अगला देखो स्टूडेंट्स क्या दे रखे यहाँ पे, अगला था कौन सा स्टूडेंट, एब्सिडी कोड। कौन सा कोड, एब्सिडी कोड होता है। अगला कोड कौन सा होता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, एब्सिडी कोड होता है। और एब्सिडी कोड की बात करें स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका इसका फुल नेम हो गया। लास्ट टाइम हो सकता है आपके बीसीडी का पूछे, इस बार हो सकता है आपके एब्सिडी का पूछ ले, तो आपको इसका ध्यान करना है। अब देखो स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस क्या। अब देखो स्टूडेंट्स, जो आपका बीसीडी कोड था, जो आपका बीसीडी कोड था वो कंप्यूटर में काम करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो क्या गया, जो बीसीडी कोड था उसमें कुछ परिवर्तन करे, उसमें कुछ जोड़ तोड़ करके एक नया कोड बनाया गया स्टूडेंट्स। उस कोड का नाम दिया गया कौन सा, एब्सिडिक। क्या नाम दिया गया, एब्सिडिक। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, एब्सिडिक कोड। क्या नाम दिया गया, एब्सिडिक कोड दिया गया। और पूरे की बात करें सुन, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। जो बीसीडी कोड था स्टूडेंट्स उसको एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड का होता है बढ़ाना, एक्सटेंड का होता है बढ़ाना। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब कि बीसीडी कोड को एक्सटेंड करके एक नया कोड बनाएंगे, उसका नाम दिया गया एब्सिडिक कोड। क्या दिया गया, एब्सिडिक कोड। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके बीसीडी कोड था उसमें तो केवल क्या थे, 64 अक्षर थे। क्या थे, 64। और उसमें लिखती थी आपके 2 की घात 6। लेकिन इसमें आपको याद करना है 256 और 2 की घात 8। क्या याद करना है, 2 की घात 8। और अंक कहां से कहां तक, क्या बताएंगे, 0 से 255। 0 से 255 एग्जाम में प्रश्न आएगा, एब्सिडी कोड कुल कितने होते हैं, क्या बताएंगे, 256 होते हैं। कहां से कहां तक, 0 से 256 तक होते हैं। कितने कोड होते हैं, क्या 256, या आपको मिल सकता है 2 की घात 8। क्या दे सकता है, 2 की घात 8 आपको ये ऐसा दे सकता है। क्लियर। अगला देखो स्टूडेंट्स क्या दे रखे यहाँ पे, अगला देर के स्टूडेंट्स आस्की कोड। क्या देर का, आस्की कोड। बहुत बार एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ही है, लगभग सभी एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछा जाता है। आस्की कोड का पूरा नाम बताइए। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका जो पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का पूरा नाम होता है। और ये जो कोड है आपके 1963 में बनाया गया, ये जो कोड है आपके 1963 में बनाया गया। और किसके द्वारा, अंशी के द्वारा बनाया गया। एक अमेरिका के अंदर संस्थान है अंशी, और अंशी का पूरा नाम होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उस संस्थान के द्वारा 1963 में ये कोड बनाया गया था, जिसका नाम होता है आस्की कोड। और इसके पूरे नाम की बात करें स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। और अगर आपको पूछे कि ये कितने प्रकार के होती है, आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आस्की 7, एक होता है आपका आस्की 8। आस्की 7 की बात करें, उसमें जो कुल कोड होते हैं वो होते हैं आपके कितने, 128 होते हैं। कहां से कहां तक, 0 से 127 तक।
आप बात करें अपना सेकंड कोड, मतलब इसका दूसरा प्रकार है वो होता है आपका ASCII 8 होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, ASCII 8 होता है। और उसके ASCII 8 में बात करें स्टूडेंट्स की, आपका ये जो कोड है इसमें कुल कितने अंक होते हैं स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, कितने कोड होते हैं, क्या बताएंगे, 256 होते हैं। कहां से कहां तक, 0 से 255। और आपको कह सकते हैं 2 की घात 8 भी किसको कह सकते हैं। अब स्टूडेंट ये सारी चीजें अपन यहाँ पे जानने वाले हैं। तो अगर आपको पूछे कि ASCII कोड का पूरा नाम क्या होता है, ASCII कोड का पूरा नाम पूछे स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर। ये कोड कब बनाया गया, 1963 में। कब बनाया गया, 1963 बनाया गया। किसके द्वारा, ANSI के द्वारा। किसके द्वारा, ANSI के द्वारा। किसके द्वारा, ANSI के द्वारा। और ANSI कहाँ पे, आपके अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में। और ANSI के पूरे नाम की बात करें, और ANSI के पूरे नाम की बात करें तो क्या बताएंगे, सुनो, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। क्लियर। अब अगला देखो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है यहाँ पे, ये आ गया इसका पूरा नाम। और जो ये ASCII कोड होता है स्टूडेंट्स कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ये जो आपका ASCII कोड होता है ये आपके 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका कौन सा स्टूडेंट्स, ASCII 7। ASCII 7, इसमें याद करें स्टूडेंट्स, इसमें कुल कोड कितने होते हैं, 2 की घात 7। अगर आपको पूछे कि ASCII 7 में कुल कोड कितने होते हैं, 2 की घात 7, जब आप 2 की घात 7 को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 128। मतलब कि उसमें कुल कोड होते हैं, कितने होते हैं, 128 होते हैं। क्लियर। और अगर आपको पूछे कि ये कितने बिट कहां से कहां तक होता है, क्या बताएंगे, 0 से 127। कहां से कहां तक, 0 से 127 तक होता है। और कितने बिट का होता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 7 बिट का होता है। ASCII 7 से आपको याद करना है 2 की घात 7, मतलब कि 128 कोड होते हैं। कितने बिट का होता है, क्या बताएंगे, 7 बिट का होता है। संख्या कहां से कहां तक होती है, क्या बताएंगे आप स्टूडेंट्स, 0 से 127 तक होता है। क्लियर। उदाहरण की बात करें स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे ए लिखा और ए की वैल्यू क्या देखिए 65। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे अपन क्या करते हैं, कहीं पे भी एडमिशन वगैरह लेते हैं तो अपन को सीरियल नंबर होता है, एडमिशन नंबर होता है, या अपन को रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे कुछ मिलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब क्या गया स्टूडेंट्स, ये जो आप ASCII कोड बनाएंगे, ASCII कोड के द्वारा क्या किया गया, अब कीबोर्ड के जितने भी अक्षर होते हैं उन सारे अक्षरों को कुछ ना कुछ एक नंबर दिया गया। जब ए की बारी आई स्टूडेंट्स, जब ए की बारी, ए को रजिस्ट्रेशन नंबर या सीरियल नंबर जो मिला वो क्या मिला, 65 मिला। क्या मिला स्टूडेंट्स, 65। अगर आपको पूछे कि ए का ASCII मान क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 65। बी की बात करें, कैपिटल की बता रहा हूँ, अगर आपको पूछे कैपिटल ए का ASCII मान क्या होता है तो क्या बताएंगे, 65। 7 बिट की बात करें तो 7 बिट में लिख देना। 8 बिट की बात करें सुन तो इसका आगे एक 0 लगा देना, इसका आगे क्या लगा देना, 0 लगा देना। अगर आप पूछे आपको बी का कोड क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, बी का कोड आपके 66 कर देना। सी की बात करें 67 हो जाएगा। ऐसे जेड तक कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है भाई लोगों। अगले की बात करें कौन सा, आपके ASCII 8 की बात करें। देखो ASCII 7 में यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, 2 की घात 7 थी, ASCII 8 है, 2 की घात 8 कर दो। क्या कर दो, 2 की घात 8 कर दो। उसके बाद 2 की घात 7 को आपने सोल्व किया था, क्या आया था, 128 आया था। तो 2 की घात 8 को सोल्व करो तो क्या आएगा आपके सामने, 256 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 256 आएगा। क्लियर। और कहां से कहां तक होते हैं इसमें कोड, क्या बताएंगे, 0 से 255 तक होते हैं। कहां से कहां तक, क्या बताएंगे स्टूडेंट, 0 से 255 तक होते हैं। जो ASCII 7 था वो आपके 7 बिट का था, लेकिन ASCII 8 की बात की जा रही है। 8 से आपको याद करना ये 8 बिट का होता है। कितना होता है, 8 बिट का होता है। और इसमें देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो कोड होता है देख लो 8 बिट है, इसमें कोड की संख्या कितनी है, 8 स्टूडेंट्स। क्लियर। और इसमें भी क्या हो जाएगा आपके ASCII ए का मान, जो अगर आपको पूछे ए का ASCII मान क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 65। और स्मॉल ए की बात करें स्टूडेंट्स, देखो ये कंटिन्यू जेड तक चलता रहेगा स्टूडेंट्स। ये जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एक एक नंबर, ये 66 है, 67 ऐसे बढ़ता रहेगा। स्मॉल ए की बात करें स्टूडेंट्स, स्मॉल ए का ASCII वैल्यू होता है 97 होता है। क्या होता है, 97 होता है। और ये भी कंटिन्यू चलता रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स, जेड तक। अगला देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर कर, अगला होता है स्टूडेंट कौन सा, आपके यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड। क्या होता है, यूनिवर्सल कोड। और इसकी बात करें स्टूडेंट्स तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा कोड है जिसके द्वारा विभिन्न देशों की भाषाओं के अक्षरों को व्यक्त किया जाता है। विभिन्न देशों की भाषाओं के अक्षरों को व्यक्त करने के लिए कौन सा कोड बनाया गया, क्या बताएंगे, यूनिकोड होता है। यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड होता है। कब बनाया गया, 1991 के अंदर, 1991 के अंदर। और अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स की किसके द्वारा बनाया गया, एप्पल और जीरोक्स कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, एप्पल और जीरोक्स कंपनी के द्वारा। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको पूछे कि ये कोड कब बनाया गया, 1991 में, किसके द्वारा, एप्पल और जीरोक्स कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, एप्पल और जीरोक्स कंपनी के द्वारा। अब ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है विभिन्न देशों की भाषाओं के अक्षरों को व्यक्त करना। एग्जाम में प्रश्न आएगा विभिन्न देशों की भाषाओं के अक्षरों को व्यक्त करने के लिए कौन सा कोड बनाया गया, क्या बताएंगे, यूनिकोड। कब बनाया गया, 1991 में, किसके द्वारा, एप्पल और जीरोक्स कंपनी के द्वारा। अब स्टूडेंट देखो इसमें कुल कोड कितने होते हैं, इसमें कुल कोड होते हैं स्टूडेंट्स कितने आपके, 65,536 कोड। कितने होते हैं, 65,536 कोड। कहां से कहां तक, 0 से 65,535। कहां से कहां तक, क्या बताएंगे,
0 से 65,535। और इसकी अगर बात करें, इसको अपन देखो स्टूडेंट यहाँ पे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 2 की घात 16। जब आप 2 की घात 16 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 65,500, क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब देखो सुन, ये तो थे आपके कुल कोड, लेकिन अब तक इसमें कितने कोड बनाए जा चुके, कितने कोडों का प्रयोग किया जा चुका है, तो क्या बताएंगे 57,709, 57,709 कोड। इसमें अब तक 57,709 कोड बनाए जा चुके हैं। कितने बनाए गए इसमें? 57,709 कोड बनाए जा चुके हैं। और अगली की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे देखना, अगले की बात करें यहाँ पे क्या दे रखा है कि इस कोड के प्रथम 256 कोड जो आपका यूनिकोड होता है, इसके जो स्टार्टिंग के पहले 256 कोड है वो आपके ASCII 8 कोड के समान है। जो ASCII कोड के 256 कोड थे वही इसमें शुरुआत के पहले 256 कोड है। क्लियर? अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, लास्ट कोड। अगला देखिए स्टूडेंट कौन सा, आपके इसकी कोड। क्या दे रखा है? इसकी कोड। ये आपके स्टूडेंट्स हमें भारत में बनाया गया, ये जो कोड है आपकी भारत में बनाया गया और इसके द्वारा भारतीय भाषाओं के अक्षरों को व्यक्त करते हैं। एग्जाम प्रश्न आएगा, भारतीय भाषाओं के अक्षरों को व्यक्त करने के लिए कौन सा कोड बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे? इसकी कोड होता है। और इसके पूरे नाम की बात करें, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। क्या होता है? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। और ये कब बनाया गया स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे? ये आपके 1991 में बनाया गया। किसके द्वारा? सीडीए के द्वारा बनाया गया। कब बनाया, किसके द्वारा? सीडीए के द्वारा बनाया गया। और सीडीए के पूरे नाम की बात करें सुन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, इसके काम की बात करें तो भारतीय भाषाओं के अक्षरों को क्या करता है? व्यक्त करता है। क्या करता है? भारतीय भाषाओं के अक्षरों को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने आज 3 टॉपिक कवर किए। कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के ट्रांसलेटर क्या होता है, और उसके बाद अपने जाना है स्टूडेंट्स की आपके जो ये कौन से स्टूडेंट्स आपके नंबर सिस्टम के जो अंदर ASCII कोड क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, इसकी कोड क्या होता है, आपके BCD कोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने आज की इस क्लास में है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लाइक हो सके, जितने ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगला अपना जो नया टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो होगा अपना कौन सा, इनपुट डिवाइस के बारे में। और 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि वैसे 2 दिन से अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, एक दिन भारत बंद की वजह से कोचिंग बंद थी तो मैं क्लास नहीं ले पाया। और अपने कल की बात करें तो कल अपने कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने आज ये क्लास जो रिकॉर्डेड डाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स की आज है जो आज शाम या कल है जो अपने एक पटवार के लिए स्पेशल कंप्यूटर की जो बुक आने वाली है, स्पेशल पटवार के लिए अपनी जो स्पेशल ये जो बुक आने वाली है। और शाम को रोजाना अपने एक क्या जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने शाम को रोजाना टेस्ट हो रहा है। 1-2 दिन में थोड़ा बिजी था, अपनी जो पटवार की नई बुक आ रही है उसमें कुछ करने में बिजी था स्टूडेंट्स, तो टेस्ट नहीं हो पाया। लेकिन अब आपके टेस्ट होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बता दो आपको जो अपने टेलीग्राम का नाम है स्टूडेंट्स, द एग्जाम वर्ल्ड। टेलीग्राम के नाम की बात करें स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे? इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको नहीं मिले स्टूडेंट्स तो क्या करना, आप इस नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक है वो शेयर कर दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि पटवार स्पेशल, पटवार भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल हमारी जो किताब आ रही है कंप्यूटर की, आजकल में मार्केट अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% है जो आपके पटवार में वो रामबाण साबित होने वाली है। आपको खुद को पता है कि राजस्थान पुलिस पे कम से कम 180 में से जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम होते हैं उसमें टोटल 180 क्वेश्चन थे, उसमें से 167 क्वेश्चन 167 क्वेश्चन है जो हमारी इस किताब से आए थे। हमने उस किताब को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमने और भी क्वेश्चंस उसमें ऐड किए स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें और ज़्यादा कुछ पैटर्न जोड़ा। अब एक नया वर्जन हमारी उस किताब का निकाला स्टूडेंट्स। आपने किताब ले ली है तो कोई बात नहीं, आप नई किताब लीजिए। और क्योंकि हमने इसमें कम से कम 25 से 30 पेज नया डाटा जोड़ा, कम से कम 25 से 30 पेज है जो नया डाटा इसमें जोड़ा है। तो आप एक बार किताब लीजिए, आप खुद किताब देखिए, आप खुद को पता चलेगा हमने किताब में के अंदर कितना परिवर्तन किया है स्टूडेंट। ठीक है, तो ठीक है भाई लोगों, धन्यवाद, राम राम। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।